बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का, जो कि न्यू सिलेबस पे है। 2025 के सिलेबस जो न्यू चेंज हुआ है हमारा, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 में हम डिस्कस करेंगे तो इसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जो बेस करता है वो हमारा रियल नंबर्स पे बेस करता है। रियल नंबर्स दुनिया में बहुत इस पर वर्क किया गया, बहुत ज़्यादा काम किया गया रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स ऐसे हैं कि बहुत पुराने दौर से ये नंबर्स, ये काउंटिंग चलती आ रही है। तो आज जो हम शुरू करेंगे चैप्टर, वो भी रियल नंबर्स पे बेस करता है। जो रियल नंबर्स हमारा है वो बहुत ही लंबी चौड़ी उसमें डिस्कस किया हुआ है उसने। बहुत ही पुरानी उसकी हिस्ट्री बताई गई है, हिस्ट्री को डिस्कस करना है हमने। तो हिस्ट्री पढ़ना इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में उसकी जो MCQs है ना, MCQs बेस उसके क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQs। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मालूम होना चाहिए हमें कि भाई रियल नंबर्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए, कैसे बने और कैसे ये रियल नंबर्स अब तक मॉडर्न चल चुके हैं अभी एंशिएंट सिविलाइजेशन से। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करनी और साथ साथ आपने वीडियोज़ को देखते जाना है। जो हमारे लेक्चर्स हैं इनको आपने चलते जाना है, क्योंकि अभी हम प्रॉपर इस बुक पे ना प्रॉपर एक लंबे से लेक्चर्स बनाएंगे, एक कम्प्रीहेंसिव इसको हम लेकर चलेंगे वीडियोस को, जो हम बारी बारी बनाते जाएंगे। तो आपने इंशाल्लाह इसको देखते से आना है और इसको सुनना है अच्छे तरीके से। अच्छा, तो अब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं रियल नंबर्स की, जो हमारा चैप्टर 1 है 9th क्लास का, हिस्ट्री पे। तो इसकी जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी इसकी हिस्ट्री चल रही है। जो नंबर 1 पे चल रहा है हमारे पास, वो चल रहा है सुमेरियंस का दौर। जो सुमेरियंस के दौर हमारे पास चलते हैं ना, यहाँ पे सुमेरियंस नंबर 1 पे। सुमेरियंस जो दौर है ना, ये कहा जाता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले से जो चीज़ें चलती आ रही, जो हो रही हैं, उस पे बात की गई है। इसका जो दौर गुजरा है वो आपका गुजरा है 4500 से लेके 1900 BC तक, 1900 बिफोर कॉमन ईरा, ये इसका चला है। तो इसमें जो काउंटिंग होती थी, इसमें जो गिनती की जाती थी, वो मुख्तलिफ जो उसकी कौन की शेप होती थी या फिर कुछ स्फेयर की शेप, किसी भी शेप का नाम देकर, किसी भी शक्ल को नाम दे के उसकी गिनती रख देते थे। भाई ये इसका इतनी गिनती है, ये इस पर इतनी बेस करती है इसकी। मतलब इन्होंने बेस जो बनाई थी वो 60 बेस बनाई थी। बेस 60 से मुराद ये है कि बेस जिस तरह आजकल मॉडर्न दौर में जो बेस चल रही है वो 10 चल रही है, बेस 10 है। तो बेस 10 ये है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक जो हमारे पास बेस आती है 10 आती है। जब हम 10 लिखते हैं तो 10 जो है 1 और 0 को मिला के लिखा जाता है 10। तो मॉडर्न दौर में जो आपके पास बेस चल रही है वो बेस 10 पे बिहेव कर रही है। तो जो सुमेरियंस का दौर था वो बेस 60 पे था। इनकी जो बेस होती थी वो 60 होती थी, बेस 60 ये होती थी बेस इनकी। अच्छा, ये दौर जैसे ही गुजरा, जैसे ही दौर ख़त्म हुआ 1900 बिफोर कॉमन ईरा से, उसके बाद दौर इनका शुरू होता है हमारे पास इजिप्शियंस का। इजिप्शियंस आ जाते हैं, वो उनका दौर शुरू हो जाता है। नंबर 2 पे आता है इजिप्शियंस। इजिप्शियन ने भी बहुत ज़्यादा वर्क किया, बहुत ज़्यादा काम किया काउंटिंग पे, गिनती पे। इजिप्शियन ने, इनका जो दौर आता है हमारे पास, वो दौर आता है 3000 से लेके 2000 तक। 3000 से 2000 बिफोर कॉमन ईरा, 3000 से 2000 बिफोर कॉमन ईरा, ये इनका टाइम आता है। इन टाइम में इन्होंने काफ़ी वर्क किया। इन्होंने जो ख़ास वर्किंग इस पे की थी वो डेसिमल सिस्टम पे वर्किंग की थी। डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, डेसिमल वर्किंग इन्वेंट करवाया था, डेसिमल सिस्टम का बताया गया था। और यूज़ इन सिंबल्स, ये काफ़ी सिंबल्स को यूज़ किया करते थे। सिंबल्स मीन ये कि किसी जानवरों की शक्ल दे के या किसी और चीज़ को शक्लों पे ये गिनती का नाम रखा जाता था। शक्लें जो होती थी ना इनके पास, उस शक्लों की बना पे, मोस्टली ये शक्लें थी जानवरों की शक्लों पे करते थे। तो मतलब कि इसमें जो था डेसिमल सिस्टम था आपके पास, इन्होंने बनाया था डेसिमल सिस्टम। और यूज इन सिंबल, मतलब सिंबल्स का यूज किया जाता था, यूज इन सिंबल्स, तो सिंबल्स का इसमें यूज किया जाता था। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारे पास आते हैं इजिप्शियंस के बाद, नंबर 2 पे इजिप्शियंस के बाद जो हमारे पास आते हैं वो रोमन्स आते हैं। रोमन्स का किरदार भी बहुत काउंटिंग में रहा है। जिस तरह आपने रोमन काउंटिंग सुनी होगी, रोमन नंबर्स जो हम करते हैं, रोमन गिनती में पढ़ते हैं, तो रोमन्स का भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम इसमें किया है। तो नंबर 3 पे जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं रोमन्स। नंबर 3 है रोमन्स।
तो रोमन्स का जो इरा है, जो दौर है, वो गुजरा है इसका 500 BCE बिफोर कॉमन इरा से 500 कॉमन इरा तक, ये इसका दौर गुजरा है रोमन्स का। रोमन्स ने बहुत ज़्यादा इस पे काम किया, बहुत ज़्यादा इसमें वर्किंग की गई रोमन्स की, और ये ज़्यादातर यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप में इसकी ज़्यादा इस्तेमाल होता था। यूज्ड इन यूरोप, यूज्ड इन यूरोप, यूरोप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, रोमन्स में जो थी, रोमन्स में काउंटिंग, जिस तरह आपने रोमन्स की काउंटिंग पढ़ी होगी, इन्होंने आसान बनाने के लिए काउंटिंग को इन्होंने कुछ नंबर्स दे दिए गए थे। नंबर्स लाइक जैसे 1, जिस तरह रोमन्स में हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखूँगा मैं 1 के बाद आपके पास आता था 10, 5, 10, और 10 के बाद आपके पास आता है इसका 50, 50 और 100 के बाद 500 और मिलियन, मतलब 1000। ये इसने एक कॉमन नंबर्स दे दिए थे ट्रेडिंग के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए एक फ़िक्स नंबर्स दे दिए गए थे। जिस तरह इस 1 को हम कहते हैं 1, जो हमारे पास 1 होता है, और इसको हम कहते हैं 5, जो आजकल के दौर के मॉडर्न दौर में हमारे पास चल रहा है। ये 10, और ये आपके पास 50, और ये आपके पास 100, और ये आपके पास 500, और ये आपके पास 1000। ये नंबर्स उन्होंने दिए थे इस्तेमाल करने के लिए। ज़्यादातर इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये नंबर्स उनके काउंटिंग सारी है। रोमन्स गिनती जो है वो और भी काफ़ी ज़्यादा है। रोमन्स गिनती है, रोमन्स पे काफ़ी काम किया गया था, काफ़ी ये दौर गुजरा है। अच्छा, इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ख़ास बात है, वो आती है इंडियंस की। इंडियंस ने बहुत ज़्यादा काम किया। इंडियंस ने ऐसे काम किए हैं, इंडियंस के दौरान ही, जैसे ही इंडियंस की वर्किंग स्टार्ट हुई थी, उसी के दौरान अरब्स भी आ गए थे। अरब्स और इंडियंस ने मिलकर बहुत सारी वर्किंग की है। लेकिन अरब के काम करने से, अरब जो आए थे वो 800 जो कॉमन इरा में आए थे, लेकिन जो आपके पास थे इंडियंस, तो 500 में आ गए थे। मतलब 300 साल पहले की बात है कि वो इंडियंस ने वर्किंग शुरू कर दी थी। लेकिन उस दौरान उन्होंने क्या किया था, ज़ीरो को इन्वेंट किया था, ज़ीरो बनाया था। लाइक कैसे कि मतलब कि काउंटिंग चल रही थी, तो काउंटिंग चलते चलते ऐसी कोई उनके पास चीज़ें आई, मतलब कि जैसे मैं 2 मार्कल्स लेता हूँ, मेरे को पता है ये 1 और 1 2 है, हमारे पास 2 है, या 1 मार्कल हमारे पास है। अगर ये इन दोनों को हम कहेंगे है ही नहीं हमारे पास, मेरे एम्प्टी, मतलब खाली हाथ है मेरे पास, तो फिर हम क्या उसको नंबर देंगे, क्या उसकी गिनती देंगे? तो उस बना पर नंबर एक इंट्रोड्यूस करवाया था, वो ज़ीरो नंबर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इसके बाद जो आता है वो इंडियंस आते हैं हमारे पास। इंडियंस का जो हमारे पास इरा रहा है, वो रहा है 500 से लेके 1200 तक। 500 कॉमन इरा से लेके 500 कॉमन इरा से 1200 कॉमन इरा तक, ये इनका दौर गुजरा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, मतलब कि मैंने वही बात की कि ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया, डेसिमल सिस्टम फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस ज़्यादा करवाया था, डेसिमल पे ज़्यादा वर्किंग इन्होंने फिर की थी। मतलब ज़ीरो इनका इंट्रोड्यूस था, और ये डेसिमल्स भी, फिर ज़ीरो आ जाए तो फिर डेसिमल भी फिर इनका ही कन्वर्ट्स थी। ये इसकी मेन चीज़ थी। लेकिन इन्हीं के साथ क्या हुआ था, फिर अरब्स भी आ गए थे। अरब्स ने भी फिर काम करना शुरू कर दिया। अरब्स का बहुत है, आपने नाम भी सुना होगा, मूसा अल ख्वारिज़मी का। अरब्स ने काम जो किया था वो 800 से लेके, कॉमन इरा से लेके शायद 1400 आई थिंक, कॉमन इरा, यहाँ तक इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की थी। तो इनकी जो वर्किंग थी अरब्स में जो था मूसा अल ख्वारिज़मी, और जो बेस मैंने पहले बात की कि बेस 10 भी इन्हीं की काम था। जो बेस 10 हमें आज के मॉडर्न के दौर में चल रही है, वो बेस 10 भी इनका ही काम था। बेस 10 से मुराद मैंने वही आपको बताया था कि 0 से लेके जो 9 तक हमारे पास नंबर्स होते हैं, डिजिट्स, नंबर्स नहीं डिजिट्स जो हमारे पास होते हैं 0 से 9 तक चलते हैं, वो बेस 10 यही है। फिर जब जैसे 10 आता है तो 10 में जो क्या होता था, तो फिर वो 1 और 0 को मिला के आपके पास 10 बनता है। तो ये इनकी ख़ास वर्किंग थी। और जो मशहूर इसमें मैथमेटिशियन है जिन्होंने ज़्यादा वर्किंग की गई है, वो मूसा अल ख्वारिज़मी है। ये आपने नाम सुना भी होगा बहुत ज़्यादा, या बुक्स में पहले पढ़ा भी होगा, मूसा अल ख्वारिज़मी। मूसा अल ख्वारिज़मी ने बहुत ज़्यादा वर्किंग की। अच्छा,
इसके साथ साथ गुजरते गुजरते फिर लास्ट पे आता है जी हमारा मॉडर्न ईरा। जो मॉडर्न ईरा हमारा गुजरा है वो लाइक जो आजकल का दौर हमारा चल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा ऐसा है कि 1700 से लेके अब तक जो हमारा चल रहा है, मतलब 1700 से प्रेजेंट जो अभी तक हमारे पास चल रहा है, ये इसका दौर है। आई थिंक इसका 1400 या 1500 है, बुक से ना करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये आ जाएगा मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा जो आज तक चल रहा है, जो आज तक इन्वेंशंस हो रही हैं या होने वाली हैं, वो अभी तक इस पे वर्किंग चल रही है। जो अब तक वर्किंग इसमें हो चुकी है वो इसमें है जी बाइनरी, जो अभी आप ज़्यादातर इसका कंप्यूटर्स में यूज़ करते हो, बाइनरी सिस्टम को, और हेक्साडेसिमल को, हेक्साडेसिमल। और जो बाइनरी आपके पास है, इसकी जो बेस होती है वो 2 होती है, आपके पास बेस 2 पे लाई करता है, और जो हेक्साडेसिमल होता है वो आपके पास बेस करती है 16 पर, ये बेस आती है। तो ये आज इसकी हिस्ट्री थी जो हम पढ़ रहे थे। जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री इसकी मैंने बताई है। ये करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको एमसीक्यूज़ वगैरह आपके इजीली सोल्व हो सकते हैं, और एमसीक्यूज़ में आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं, एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारी कल वीडियो होगी वो हमारी होगी रियल नंबर्स पे, कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के आगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सारों को हम डिस्कस करेंगे, और आगे उनकी प्रॉपर्टीज़, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर 2 लाजमी देखिएगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।